Assalamu alaikum viewers, I am Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of mobile application development, and today our topic of discussion is what are intents and the communication between activities and Android application. First of all, we will see what are intents. Android development intents are objects that facilitate communication between components of Android applications such as activities, services, broadcast receivers and content providers. अब इंटेंट की बात करते हैं, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, एक ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होता है. हमने एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था कि हम कहते हैं कि वी कैन से दैट वन एक्टिविटी कैन रिप्रेजेंट वन स्क्रीन. सर्विसेज वो थी जो बैकग्राउंड में रन करती हैं. ब्रॉडकास्ट रिसीवर के बारे में ऑलरेडी बताया था कि कोई मैसेज वगैरह सेंड किया जाता है, कोई कॉल की जाती है तो रिसीवर जो होता है वो अटेंड करता है और इसके रिएक्शन में कुछ रिएक्ट करता है, कुछ रिसीव करते हैं, कुछ रिप्लाई करते हैं. तो इस तरह से कंटेंट प्रोवाइडर में क्या था कि एक एप्लीकेशन रिक्वेस्ट कर रही है, दूसरी एप्लीकेशन पे ऑन रिक्वेस्ट उसको कंटेंट प्रोवाइड करता है. अब ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन के, इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन का ज़रिया जो होता है वो ऑब्जेक्ट जो है वो इंटेंट है. ठीक है. अब यहाँ पर इंटेंट्स कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस टास्क लाइक स्टार्टिंग अ न्यू एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, ब्रॉडकास्ट करना है कोई मैसेज, कोई सर्विस करनी है, डिलीवरिंग डेटा बिटवीन कंपोनेंट्स. अब यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक बटन है, क्योंकि नेक्स्ट हमने पेज पर यही एग्जांपल ही पढ़नी है कि एक बटन है, एक स्क्रीन है, यानी एक इंटरफेस है आपके पास एप्लीकेशन का, या एक पेज कह लें. तो आपके पास है, वहाँ बटन है. ठीक है. क्लिक करने के बाद आप किसी और एक्टिविटी पर जंप कर जाते हो, यानी उसे क्लिक करने के बाद कोई और पेज ओपन हो जाता है उसी एप्लीकेशन का, यानी नेक्स्ट पेज कह लो, नेक्स्ट एक्टिविटी कह लो. ठीक है. वो ओपन हो जाती है. तो ये कौन काम कर रहा होता है? इसमें जो कम्युनिकेशन के लिए ऑब्जेक्ट यूज़ होता है वो इंटेंट यूज़ होता है. इसी तरह से अगर कोई आप URL है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी किसी वेबसाइट का एड्रेस है, वो राइट टाइप करते हो कोई कंटेंट लेने के लिए, तो बटन क्लिक करने के बाद आपको उसी पेज पर ले जाता है. ठीक है. तो ये हमारे पास ये भी इंटेंट ऑब्जेक्ट यूज़ होता है इसके लिए, इसको राइट करने के लिए. अब यहाँ पर इंटेंट्स कैन ईदर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट. अब यहाँ पर मैंने आपको दो एग्जांपल्स दी हैं. एक तो दी है कि एक बटन क्लिक करते हैं और आपको उसी एप्लीकेशन के नेक्स्ट पेज पर ले जाता है. तो ये होता है एक्सप्लिसिट इंटेंट. उसमें उस पेज की, उस एक्टिविटी की क्लास नेम, जो टारगेट कंपोनेंट है जिस कंपोनेंट पर ले जाना है, यानी सेम एप्लीकेशन में, तो उसका क्लास नेम स्पेसिफाई किया जाता है. सिंपल सी एक एग्जांपल ले ली है. यूज्ड explicit intent used to start a specific component within the same application. सेम एप्लीकेशन में यू स्पेसिफाई द टारगेट कंपोनेंट बाय इट्स क्लास नेम, यानी उसका क्लास नेम स्पेसिफाई कर देते हो. क्लास क्रिएट करनी पड़ती है जावा की. ठीक है. तो उसका नेम स्पेसिफाई करते हो अपनी एप्लीकेशन में. जैसे वो बटन क्लिक करते हैं, कोई एक्शन परफॉर्म किया जाता है, तो आपकी जिस क्लास नेम को आपने स्पेसिफाई किया होता है, जो क्रिएट की होती है, जो पेज होता है, वहाँ पर आपको उसी एप्लीकेशन में, सेम एप्लीकेशन में ले जाता है. अब इम्प्लिसिट इंटेंट की बात की, जैसे मैंने कहा कि URL राइट करते हैं, किसी वेबसाइट वगैरह का एड्रेस राइट करते हैं, बटन क्लिक करने के बाद थर्ड पार्टी यानी आपको किसी ना वेबसाइट पर ले जाता है, यानी कोई ओपन कर लिया वेब पेज, या कोई ईमेल सेंड कर ली, किसी और को सेंड कर रहे हो, इसी तरह से. तो यूज टू एक्टिव इम्प्लिसिट इंटेंट यूज टू एक्टिवेट अ कंपोनेंट दैट कैन हैंडल द रिक्वेस्टेड एक्शन विदाउट स्पेसिफाइंग द टारगेट कंपोनेंट्स नेम. टारगेट कंपोनेंट्स का नेम नहीं, किस कंपोनेंट के पास जा रहे, जस्ट आप URL कर रहे हो तो वो भी स्पेसिफाई कर देते हो. फॉर एग्जांपल ओपनिंग अ पेज इन अ वेब ब्राउज़र, सेंडिंग एन ईमेल. ठीक है. तो ये हमारे पास आ गया. अच्छा जी, यहाँ पर प्राइमरीली यानी बेसिकली जो है इंटेंट्स के फंक्शंस के बारे में पूछा जा सकता है आपसे. इंटेंट्स का पर्पस क्या है, आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप ये राइट कर सकते हो. अगर 2-3 मार्क्स में आता है तो जस्ट आप इसके जो नेम्स हैं, स्टार्टिंग एक्टिविटीज़, स्टार्टिंग सर्विसेज, सेंडिंग, ब्रॉडकास्ट, इस तरह से नेम्स राइट कर सकते हो. अगर लॉन्ग में आता है तो आप इसकी सर्विसेज को एक्सप्लेन भी करेंगे.
अब यहाँ वही चीज़ें जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि स्टार्टिंग एक्टिविटीज़ में आता है इंटेंट्स आर कॉमनली यूज टू स्टार्ट न्यू एक्टिविटीज़ विद इन एन एप्लीकेशन और इवन इन अनदर एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन में भी ओपन कर सकते हो और सेम एप्लीकेशन में भी, यानी एक ही एप्लीकेशन के दूसरे तीसरे पेज यानी एक एक्टिविटीज़ पर जा सकते हो। दिस इज़ ऑफन डन टू नेविगेट बिटवीन डिफरेंट स्क्रीन्स और फंक्शनैलिटीज़ विद इन द ऐप। वही बात हो गई, डिफरेंट स्क्रीन्स, ठीक है। स्टार्टिंग सर्विसेज, बैकग्राउंड में जैसे सर्विसेज स्टार्ट कर देना। एक हमने एग्जांपल पहले सर्विसेज की जब पढ़ी थी डिटेल, तो उसमें बताया था जैसे बैकग्राउंड में म्यूज़िक प्ले कर देना। Interns can be used to start background services that perform long running operations without a user interface, यानी बैकग्राउंड में चल रही होती हैं, आप इंटरफेस पर जो भी वर्क कर रहे हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। सर्विसेज आर ऑफन यूज फॉर टास्क सच एज नेटवर्क ऑपरेशंस, डेटा प्रोसेसिंग, प्लेइंग म्यूजिक इन द बैकग्राउंड। ये एग्जांपल ली थी हमने। सेंडिंग ब्रॉडकास्ट यानी मैसेजेस वगैरह सेंड करते हैं आप, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है। और सेम एप्लीकेशन में भी हो सकता है और डिफरेंट एप्लीकेशंस में भी ब्रॉडकास्ट जो रिसीव किया जाता है वो हो सकता है। इंटेंट्स कैन बी यूज टू सेंड सिस्टम वाइड और एप्लीकेशन स्पेसिफिक ब्रॉडकास्ट मैसेजेस, दीज कैन बी रिसीव बाय अदर कंपोनेंट्स ऑफ सेम एप्लीकेशन। यानी हो सकता है कि ये मैसेजेस इसी एप्लीकेशन में कोई और एक्टिविटी आपने क्रिएट की है, सेम एप्लीकेशन में कोई और कंपोनेंट इसे रिसीव कर रहा है, या डिफरेंट एप्लीकेशंस भी हो सकते हैं, अलाउइंग फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट्स और रिएक्टिंग टू सम इवेंट्स। यानी सपोज करो बटन क्लिक किया, बटन क्लिक करने के बाद किसी और कंपोनेंट्स के पास वो चली गई, ठीक है, रिसीवर कोई और इसी एप्लीकेशन में भी हो सकता है और डिफरेंट एप्लीकेशन भी हो सकते हैं। स्टार्टिंग एक्टिविटीज़ विद डेटा, डेटा के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं एक्टिविटीज़। कोई डेटा पास किया, इंफॉर्मेशन की, और देन आप नेक्स्ट एक्टिविटी पर चले गए या डिफरेंट एप्लीकेशंस में चले गए। इंटेंट्स कैन कैरी डेटा अलॉन्ग विद दैम विच कैन बी यूज टू पास इंफॉर्मेशन बिटवीन एक्टिविटीज़। दिस अलाउ फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एप्लीकेशन पासिंग पैरामीटर डेटा पेलोड्स, यानी डेटा वगैरह पास करके या पैरामीटर्स पास करके आप कर सकते हो। हैंडलिंग इम्प्लिसिट एक्शंस, ये वही चीज़ है जो मैंने अभी इम्प्लिसिट जो इंटेंट के बारे में बताया कि इंटेंट्स कैन बी यूज टू परफॉर्म एक्शंस सच एज ओपनिंग अ वेब पेज इन अ वेब ब्राउजर, शेयरिंग कंटेंट विद अदर एप्लीकेशंस, डायलिंग अ फ़ोन नंबर, यानी डायल कर रहे हो आप, खुद से दे रहे हो नंबर वगैरह, सेंडिंग एन ईमेल एंड मोर। Or these are called implicit intents because the action is not performed by a specific component with the application but rather by an external application that can handle the requested action। यानी ये नंबर सपोज करो कॉल कर रहे हैं हम, तो कॉल जब करेंगे तो थर्ड पर्सन यानी दूसरा पर्सन दूसरी एप्लीकेशन में इसे रिसीव कर रहा होगा, ठीक है। इसी तरह से वेब ब्राउज़र जो है, आप URL उसका स्पेसिफाई करते हो, URL राइट करते हो और बटन क्लिक करते ही या कोई भी एक्शन इवेंट परफॉर्म करते ही आप उस वेबसाइट पर, अब इस एप्लीकेशन में ज़रूरी नहीं है इसी एप्लीकेशन में वो पेज हो आपके पास, ठीक है, तो वो दूसरी वेबसाइट किसी और की वेबसाइट का पेज जो है वो ओपन करके आपको दे देता है। जैसे सर्चिंग करते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स वगैरह ओपन करते हैं, ये वो उसकी बात हो रही है। अब यहाँ पर मेथड्स एंड डिस्क्रिप्शंस हैं, कुछ मेथड्स हैं, यानी स्टार्ट एक्टिविटी, कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टार्ट एक्टिविटी है, स्टार्ट करने के लिए एक्टिविटी को यूज़ होगा। इसी तरह से स्टार्ट डॉट स्टार्ट सर्विस है, सर्विस को स्टार्ट करने के लिए यूज़ होगा। मेथड्स भी हैं, उनके यूजेस भी गिवन है। और इसी तरह से सेंड ब्रॉडकास्ट, नेम से ही पता चल रहा है ब्रॉडकास्ट मैसेजेस सेंड करने के लिए यूज़ होगा। अब यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं आप लोगों को समझाने के लिए, ये प्रैक्टिकल में हम अभी तो थेरी कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल में यही वाला कोड यूज़ करेंगे हम। इसको बेशक कॉपी कर लेंगे और इसी में ही चेंजेस करके हम इसे यूज़ करेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट जो है इंटेंट का कोड राइट कर दिया है, जो कि जावा फाइल में राइट किया जाएगा। और यहाँ पर एक्सप्लिसिट में हमने कहा था कि दूसरी एक्टिविटी जो भी कंपोनेंट है टारगेट, उसका क्लास नेम से स्पेसिफाई किया जाता है, यानी उस टारगेट कंपोनेंट का क्लास नेम राइट किया जाता है। अब यहाँ पर हमने इंटेंट यूज़ किया क्योंकि इंटेंट्स क्रिएट करें। यहाँ इंटेंट आप यहाँ पर जो भी एक तरह से वेरिएबल कह लो, ठीक है, ऑब्जेक्ट कह लो, तो आप जो भी यहाँ पर राइट करेंगे तो आप यहाँ पर भी वही राइट करेंगे, ठीक है। इसको चेंज कर सकते हैं, ये एज इट इज़ रहेगा, इसको आप चेंज कर सकते हैं। और चेंज करेंगे तो देन जिस एक्टिविटी को स्टार्ट करना है, जो क्रिएट किया, जिसके अंदर स्टोर करवा रहे हो, ठीक है, तो ये स्टार्ट एक्टिविटी में आप यही राइट करो। अब न्यू कीवर्ड को यूज़ करते हुए एक इंटेंट क्रिएट किया गया है, दिस इसी को रेफ़र कर रहा है, इसी इंटेंट को, कोमा सेकेंड एक्टिविटी डॉट क्लास। अब मैंने एक क्लास क्रिएट की है, ये मैं आप लोगों को वही
दिखाऊंगी, प्रैक्टिकल में ही दिखाऊंगी। एक क्लास क्रिएट की है जावा की, तो उसका नेम मैंने रखा है सेकंड एक्टिविटी। अब आप जो भी क्लास का नेम वहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर वही राइट करेंगे। यहाँ पर हम फर्स्ट सेकंड, क्योंकि हम एक एक्टिविटी को नेम दे देंगे फर्स्ट एक्टिविटी और एक को नेम दे देंगे सेकंड एक्टिविटी, तो उसी को यूज़ करेंगे। तो सेकंड एक्टिविटी मीन्स सेकंड पेज पर जाना, ठीक है। सेकंड एक्टिविटी यानी इसमें ये होगा कि एक बटन फर्स्ट एक्टिविटी पर हूँ, मैं हूँ फर्स्ट पेज पर, जैसे ही मैं फर्स्ट स्क्रीन पर बटन क्लिक करूँगी तो नेक्स्ट एक्टिविटी यानी नेक्स्ट पेज नेक्स्ट स्क्रीन पर चली जाऊँगी। तो नेक्स्ट स्क्रीन जो है वो उसकी मैंने नेम रखा है सेकंड एक्टिविटी डॉट क्लास, इसकी एक्सटेंशन यूज़ होगी। अब स्टार्ट करना है उसको, इसके अंदर स्टोर करवाया तो इंटेंट एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं राइट कर रही हूँ here is an example using intent to open a web page। implicit में कहा था हमने, उसमें URL string लिया है, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यहाँ पर .example.com राइट किया है। यानी एग्जाम्पल के तौर पर HTTP प्रोटोकॉल वाले आप जो भी URLs हैं वो राइट कर सकते हो। इंटेंट सेम उसी तरह से इंटेंट यानी यहाँ पर जो आप यूज़ करोगे डिक्लेयर करवाओगे वो वही चीज़ यहाँ पर राइट करनी है, ठीक है। तो बाकी ये एज इट इज़ रहेगा। न्यू कीवर्ड को यूज़ करते हुए एक न्यू इंटेंट क्रिएट किया गया है, इंटेंट डॉट एक्शन व्यू, ये बिल्ट इन इंटेंट हैं, ठीक है। हमारा टॉपिक नेक्स्ट में बिल्ट इन इंटेंट भी आएगा, आप इसको टॉपिक में भी ले सकते हैं कि बिल्ट इन इंटेंट को कैसे कॉल करना है, ठीक है। ये एक्शन व्यू जो है ये क्या करेगा, जो URL मैं कर रही हूँ यहाँ पर सेट डेटा URI यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, अब यहाँ पर भी क्या कौन सा आ रहा है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर जो राइट करोगे इंटेंट वही इंटेंट यहाँ पर भी आएगा और वही चीज़ यहाँ पर भी आएगी। अब INTT लिख देते, IN-T इंटेंट फर्स्ट लिख देते, कुछ भी नेम राइट कर देते तो वो यहाँ पर भी वही आता। अब यहाँ पर इसी इंटेंट को यूज़ करते हैं सेट डेटा URI डॉट पार्स URL। अब यहाँ पर URI यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर है, डॉट पार्स URL इस URL को URI ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा ये, और आपको क्या करेगा, एक्शन व्यू को यूज़ करते हुए जो आप URL टाइप करेंगे यानी राइट किया हुआ होगा वही उसी बटन क्लिक करने पर आपको, बटन क्लिक इवेंट क्लिक लिसनर भी हम वहाँ पर टाइप करेंगे। मैं अभी एग्जाम्पल दिखा देती हूँ आपको। क्लिक करने पर आपके कन्वर्ट करने के बाद आपको उसी वेबसाइट के पेज पर, या वेबसाइट है यूट्यूब का चैनल है, कोई किसी का भी लिंक आप दोगे तो आपको उसी पर पहुंचा देगा, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल है, अच्छा जी, हियर इज़ एन एग्जीक्यूटेबल कोड एग्जाम्पल डेमोस्ट्रेटिंग द यूज़ ऑफ इंटेंट्स एंड्रॉयड। अच्छा, जैसे ही आप कोड राइट करेंगे, आप लोगों को पता है जैसे ही हम कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कोड हमारे पास आ रहा होता है यहाँ तक, ठीक है। ऊपर कुछ लाइब्रेरीज़ भी इंपोर्ट की हुई होती हैं। अच्छा, यहाँ पर जैसे ही हम कॉपी पेस्ट वहाँ करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कि कुछ लाइब्रेरीज़ पैकेजेस वगैरह इंपोर्ट करवाने हैं, तो आपने क्या करना है, ये प्रैक्टिकल में वैसे देख लेंगे हम, अल्ट एंटर करेंगे तो आपके पास क्या है वो लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पर मैंने रेड किया है, रेड कलर से हाईलाइट किया है स्टार्ट सेकंड एक्टिविटी, यानी हमारे पास जो था एक्सप्लिसिटली कैसे यूज़ कर सकते हैं इंटेंट्स को। यहाँ पर आपने एक बटन टाइप यानी बटन है सेकंड एक्टिविटी, ये क्योंकि हम इस तरह से डिज़ाइन करेंगे, दो बटन लेंगे, ठीक है। हमारे प्रैक्टिकल में ये होगा, दो बटन लेंगे, एक बटन में आप क्या कर देंगे फर्स्ट एक्टिविटी यानी फर्स्ट पेज के लिए होगा, इम्प्लिसिट के लिए रख देंगे, दूसरा बटन होगा वो हम एक्सप्लिसिट इंटेंट क्रिएट करने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर एक बटन है जिसका नेम रखा गया है, यानी यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से राइट कर सकते हैं, सेकंड अंडरस्कोर BTN रख दें, कुछ भी राइट करेंगे, लेकिन यही बटन का नेम फिर यहाँ पर जब यूज़ करेंगे तो यहाँ पर भी वही यूज़ होगा जो आपने यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। तो ये बटन, ठीक है, यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वेरिएबल कह दें इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID, यानी XML फाइल से उसकी ID के थ्रू उसे रिट्रीव करेगा और यहाँ पर स्टोर करवा देगा, ठीक है। R.ID उसी की ID रिसोर्स फाइल के लिए यूज़ होता है। सेकंड एक्टिविटी अंडरस्कोर बटन, अब ये सेकंड एक्टिविटी अंडरस्कोर बटन क्या है, यहाँ पर हमने जो बटन क्रिएट किया है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में ID सेट करना बताया थी जब XML पर हम काम कर रहे थे, तो जो भी बटन की ID होगी वो हम प्रैक्टिकल में देखेंगे कि किस तरह से ID सेट करते हैं। जो बटन की ID वहाँ पर आपने XML फाइल में राइट की होगी तो उसी को यूज़ करेंगे यहाँ पर। अभी यहाँ पर सेकंड एक्टिविटी अंडरस्कोर बटन है, इसका नेम BTN2 भी हो सकता है, बटन 2, 3, 1 कुछ भी आप राइट कर सकते हो,
ठीक है, तो वही चीज अपने आईडी उस बटन की जिसमें बटन को क्लिक करने के बाद ये एक्शन परफॉर्म होगा, उसकी आईडी या राइट करनी है। अब यहाँ पर सेकंड एक्टिविटी बटन राइट करेंगे, ठीक है, डॉट, जैसे ही एस सी टी सेट एस राइट करेंगे ना, तो सेट ऑन क्लिक लिसनर का ऑप्शन पहले ही आ जाएगा, ये मैंने आप लोगों को पहले दिखाया है, आ जाएगा, और उसे क्लिक एंटर ही करते ही आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट कोड, ये सारा कोड आपके पास यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, उसी के अंदर यानी उसकी क्लोजिंग पैरेंथेसिस से पहले पहले आपने ये इंटेंट क्रिएट करना है, एक्सप्लिसिट इंटेंट क्रिएट करना है। इंटेंट वही बात हो गई, यहाँ पर जो इंटेंट यानी जो राइट करोगे इंटेंट का नेम वही यहाँ पर राइट किया जाएगा। न्यू कीवर्ड को यूज़ करते हुए एक इंटेंट क्रिएट किया गया है। और मेन एक्टिविटी डॉट क्लास दिस है। मेन एक्टिविटी क्यों राइट की है, क्योंकि मैंने मेन एक्टिविटी में इसकी कोडिंग की है, डॉट दिस यूज़ होगा। ओके, सेकंड एक्टिविटी डॉट क्लास। अब मेन एक्टिविटी से जा कहाँ रहा है, सेकंड एक्टिविटी जो कि टारगेट कंपोनेंट है, यानी जहाँ पर यूज़ करी हूँ कोडिंग इसकी, और टारगेट कंपोनेंट क्या है मेरा, सेकंड एक्टिविटी है, तो उसका अब सेकंड एक्टिविटी की जगह जो भी एक्टिविटी का नेम होगा वो राइट करेंगे, डॉट क्लास आ जाएगा। स्टार्ट किया, क्लोज कर ली पैरेंथेसिस। अब इसी तरह से ये एक्सप्लिसिट का कर लिया था, सेम इसी तरह से वो बटन यूज़ कर रहे हैं, यानी दूसरा बटन यूज़ कर रहे हैं, वो क्या करेगा, वेब पेज ओपन करेगा, यानी यहाँ पर इम्प्लिसिट इंटेंट को यूज़ किया जा रहा है। सेम उसी तरह से बटन क्रिएट करना है। अब यहाँ पर बटन ओपन वेब पेज बटन, यहाँ पर कोई भी नेम होगा वही आप राइट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी जो भी सॉरी आप स्पेसिफाई करेंगे, जो भी यहाँ पर आप डिक्लेयर करवाएंगे वही यहाँ पर राइट करेंगे, ठीक है। और फाइंड व्यू बाय आईडी वही है, ये ओपन बटन वही दूसरे बटन की आईडी है, वो हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। और इसी तरह से सेट राइट करते ही आपके पास कोड आ जाएगा। नेक्स्ट आपने यहाँ पर इम्प्लिसिट में क्या है, स्ट्रिंग यूआरएल, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया है कोड, ये वही कोड आपके पास आ गया है, ठीक है। एक्शन व्यू यानी बिल्ट इन इंटेंट यूज़ हो रहा है, आपको क्या है व्यू करवाएगा, यानी उस पेज के यूआरएल पर ले जाएगा। यहाँ पर मैंने अपने जो चैनल है उसका एड्रेस दिया था, जब हम एग्जीक्यूट करवाएंगे देन मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से ये आपको देता है रिज़ल्ट, ठीक है। ये वही आ गया एग्जाम्पल में, आप लोगों को मैंने जो चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं वही राइट की हुई हैं। अब यही एग्ज़ाम्पल ही हम लेंगे अपने इंटेंट्स की, जब प्रैक्टिकल में मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर इसका प्रैक्टिकल का ही होगा कि इंटेंट को किस तरह से प्रैक्टिकली आप यूज़ कर सकते हैं। सो वी हैव completed our today's lecture here that was about intents and communication between इंटेंट एंड्रॉयड एप्लीकेशन। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।